नमस्कार। ओवर कॉन्फिडेंस के मारे मनोज ने एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट में आदि पुरुष की ऐसी की तैसी कर डाली। 600 करोड़ की फिल्म बनी, पहले 3 दिन में कमाए 220 करोड़, चौथे दिन कमाए 16 करोड़ और 5वें दिन कमाए मात्र 10 करोड़। फिल्म की लंका लगी हुई है। अब फिल्म बनाने वालों को चिंता इस बात की है कि फिल्म में लगा पैसा कैसे वापस आएगा, क्योंकि फिल्म को मुनाफे में आने के लिए केवल घरेलू मार्केट में ही 1000 करोड़ रुपया कमाना चाहिए, क्योंकि बॉक्स ऑफिस कमाई का करीब 1/3 हिस्सा ही फिल्म के निर्माता की कमाई के तौर पर गिना जाता है। फिल्म ठीक थी, लेकिन मनोज से मुंतशिर बने और फिर मुंतशिर से शुक्ला बने मौका परस्त डायलॉग लिखने वाले लेखक ने फिल्म की खटिया खड़ी कर दी। इसी बीच मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा ने भी मनोज की फोटो के साथ अपनी एक फोटो डाल करके पूछ लिया है कि मनोज भाई बहुत बेइज्जती हो रही है। 4 लोग हमको भी फोन कर रहे हैं कि आप भी तो मनोज मुंतशिर के करीबी हैं, देखिए उन्होंने क्या किया। जवाब नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि ये इतिहास पर आधारित फिल्म है। भाई इस पर स्पष्टीकरण करिए, सनातन धर्म पर सवाल है। मनोज क्या स्पष्टीकरण देंगे, क्योंकि स्पष्टीकरण के चक्कर में ही मनोज ने फिल्म का भट्टा बिठा दिया है। मनोज मुंतशिर ने स्पष्टीकरण देते हुए आज तक न्यूज चैनल पर कहा कि हनुमान के डायलॉग को उन्होंने हल्के इसलिए कर दिए क्योंकि हनुमान भगवान है ही नहीं। हनुमान को भगवान हमने बनाया है, वो तो राम के भक्त थे, भगवान तो वो कभी थे ही नहीं। बजरंगबली भगवान नहीं है, भक्त है, हमने उनको भगवान बनाया। फिल्म का जितना नुकसान घटिया डायलॉग से नहीं हुआ था, उससे ज्यादा नुकसान इस बात से हो रहा है कि फिल्म को लिखने वाले मनोज शुक्ला हनुमान जी को भगवान मानने को ही तैयार नहीं है, जिनकी पूरी दुनिया के हिंदुओं में पूजा होती है, जिनको शक्ति और बुद्धि के देवता के तौर पर दुनिया भर में पूजा जाता है। इस धरती के पहलवान जिनके आगे सर झुकाए बिना, जिनको प्रणाम किए बिना कभी अखाड़े में नहीं उतरते हैं, आज केवल मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों से आशीर्वाद लेने के बाद वो हनुमान जी को भगवान मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अब फिल्म बनाने वाले बताएंगे कि कौन भगवान है और कौन नहीं, भगवान कैसे कपड़े पहनेंगे और कैसे नहीं, कैसी भाषा बोलेंगे और कैसी नहीं। ये राष्ट्रवादी का चोला ओढ़कर फिल्म बनाने वाले बताएंगे क्या? तो दोस्तों, जब से मनोज मुंतशिर शुक्ला ने भगवान हनुमान को भगवान मानने से इनकार कर दिया है, तब से ये देखा गया है कि थिएटर की तरफ बढ़ रहे लोगों ने अब अपने कदम वापस खींच लिए हैं। मनोज को सरकार का समर्थन था तो फिल्म पर बैन नहीं लगा, लेकिन जब से मनोज ने हनुमान को भगवान मानने से ही इनकार किया है, तब से सरकार ने भी आशीर्वाद वाला अपना हाथ हटा लिया है और इसीलिए मनोज मुंतशिर ने अपने उस ट्वीट को भी डिलीट कर लिया है जो लोगों को उकसाने की भाषा में डाला गया था। फिल्म की कमाई कितने करोड़ पहुंची वो भी बताना अब बंद कर दिया है। अब इस व्यक्ति को यह लगने लगा है कि ऊपर वालों की छतरी हट चुकी है, अब शांत रहने में ही भलाई है। आज आपको यह जरूर जानना चाहिए कि कुछ लोग जिनके लिए धर्म केवल पैसा कमाने का एक साधन मात्र होता है, जिन लोगों ने धर्म केवल धंधा बनाकर रखा है, वो आखिर कैसे होते हैं, वो अपने नाम के आगे लगे उपनाम के साथ समय समय पर कैसे छेड़छाड़ करते हैं। भगवानों के साथ इस लेखक मनोज मुंतशिर ने छेड़छाड़ क्यों की, आज आपको इस वीडियो में यह भी समझ में आ जाएगा। दोस्तों, हम आपके लिए मनोज मुंतशिर का एक बेहद पुराना इंटरव्यू निकाल करके लाए हैं, जिसमें मनोज मुंतशिर खुद बता रहे हैं कि वो मुंतशिर क्यों बने। इस इंटरव्यू में मनोज मुंतशिर शुक्ला कहते हैं कि मनोज शुक्ला में वजन नहीं था, शुक्ला में वजन नहीं था, इसीलिए वो मुंतशिर बन गए। जिन दिनों में वो मुंतशिर बने थे, उन दिनों में मुंतशिर खान, पठान जैसे नामों में वजन हुआ करता होगा, ऐसा उनका मानना है। मैं था मनोज शुक्ला, तो मनोज शुक्ला में वैसे भी वजन नहीं था, वेट नहीं था। शुक्ला, तिवारी, मिश्रा, पांडे, मौर्य, खान, पठान, चौरसिया जैसे उपनाम में दम नहीं होता, दम होता है आपके काम में। लता के आगे मंगेशकर था, सचिन के आगे तेंदुलकर था, मुलायम सिंह के आगे यादव था, नरेंद्र के आगे मोदी है, शाहरुख के आगे खान है, विराट के आगे कोहली है, महेंद्र के आगे धोनी है, विक्रम के आगे बत्रा था। लेकिन ये लोग भी अवसरवादी होते, अगर नाम का सहारा लेकर उपनाम बदलकर लोगों के बीच घुसने की कोशिश करते तो इनको आज कौन पहचानता। नाम बनता है काम से। अगर आपके भीतर कुछ कर गुजरने का जुनून है तो आप मनोज मुंतशिर हो, शुक्ला हो, क्या फर्क पड़ता है। मनोज मुंतशिर के नाम बदलने से साफ पता चलता है कि ये व्यक्ति राष्ट्रवादी नहीं है, ये अवसरवादी है। जिस दौर में जिस तरीके के गाने, गीतों का प्रचलन बढ़ा, मनोज मुंतशिर शुक्ला उस दौर की खाल ओढ़ते गए। एक इंटरव्यू की कुछ और लाइनें मैं आपको सुना रही हूँ, उसमें भी आपको मनोज मुंतशिर के राष्ट्रवादी चेहरे में अवसरवादी मनोज का छिपा हुआ चेहरा दिखाई दे जाएगा। आज जो सनातनी बना है उसके पीछे कैसी शैतानी है वो आपको मालूम चलेगा। देखिए, पापा सुबह सुबह उठ के
और शिव स्रोत का पाठ किया करते थे ऊंची आवाज में। नमामि शमीशान निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकार माकाशवासम भजे हम। बगल में मनोज मुंतशिर ने लगाया होता था, ख्याले गैर को दिल से मिटा दे या रसूल अल्लाह। एक समय तक इस व्यक्ति की आंखों पर किसी विशेष पार्टी की आइडियोलॉजी का चश्मा नहीं चढ़ा था। तब के बारे में ये व्यक्ति खुद कह रहा है कि इसके पिताजी कुछ और सुनते और गाते थे और इसकी पसंद कुछ और थी और ये कुछ और गाता था। लेकिन जैसे ही सत्ता बदली, इसने खुद को बदल लिया और इसने खुद को राष्ट्रवादी कहलवाना पसंद कर लिया। अपने ऊपर सनातनी का ठप्पा लगवा लिया और अपनी कलम को सरकार के आगे समर्पित कर दिया। बहुत लोग कहेंगे कि समय के साथ व्यक्ति बदल जाता है, लेकिन मेरा वीडियो देख रहे लाखों लोग इस समय हिंदू भाई होंगे। लेकिन क्या वो अपने गांवों में, अपने शहर में, अपने राज्य में ये डंका पीटते घूमते हैं कि देखो देखो मैं तो बहुत राष्ट्रवादी हूँ, देखो मैं सनातनी हूँ, मुझे पहचानो, मैं ही असली सनातनी हूँ? आप ऐसा नहीं करते होंगे, क्योंकि आपके विचार ये हैं कि मैं हिंदू हूं तो सनातनी हूं। हिंदू रीति रिवाज, हिंदू संस्कृति मेरे भीतर, मेरे अपने परिवार के द्वारा ही डेवलप हुई है, वो जीवन का हिस्सा है, उसका ढोल पीटने की आवश्यकता नहीं है। आप दर्जी हैं, आप अपने हुनर का ढोल पीटेंगे। आप कार मैकेनिक हैं तो आप अपने उस स्किल का ढोल पीटेंगे। सबसे अच्छी कार मैं बनाता हूं, आप ऐसा लोगों को बताएंगे। लेकिन मनोज मुंतशिर ने अपना नाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद रखा मनोज मुंतशिर शुक्ला और सनातनी होने का ढोल पीटना शुरू कर दिया। अपने आप को बीजेपी के काबिल बनाना और बताना शुरू कर दिया। मनोज मुंतशिर ने समय की नब्ज को पकड़ लिया कि अब कांग्रेस का जमाना नहीं है, अब लिबरल रह करके सबकी बात करने में कोई फायदा नहीं है। फायदा चाहिए तो वो बनो जिसकी जरूरत सरकार को है। फिर क्या था? फिर मनोज मुंतशिर शुक्ला हो गए। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि कैसे मनोज मुंतशिर की होशियारी के आगे, उसकी सरकारी चापलूसी के आगे, उसका टैलेंट उन हिंदुओं के आगे भी घुटने टेक गया जिनको शिकार बनाकर वो 4 पैसे कमाने के लिए निकला था। तो दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि आप जिस काम में भी माहिर हैं वो काम कीजिए, आपका काम बोलेगा। तो आप मुंतशिर हो, मुनीर हो, शुक्ला हो, शाहरुख हो, क्या फर्क पड़ता है? दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। चलते हैं। मेरा नाम प्रज्ञा मिश्रा है। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा। जय हिंद।